नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का टॉप ऑफिसर क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हमारे चौहानों का इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी और उसके आज हमारी थर्ड क्लास है। उसके अंदर हमने जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया था, हमने चौहानों का इतिहास है जो प्रारंभ किया था और हमने जो चौहानों की 2 क्लासेस से पूरे ले लिए। अगले हैं जो क्लास आज स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। तो हम पढ़ रहे हैं चौहान वंश का इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं हम? चौहान वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज की क्लास के अंदर चौहानों के बारे में कुछ जानकारी तो पहले 2 क्लासों के अंदर देखी थी और कुछ जानकारियां जो हमें इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। थोड़ा आपको मैं वापस रिवीजन करवा देता हूँ चौहानों के बारे में। तो चौहानों की फर्स्ट क्लास यदि मैं रिवीजन करूँ, यदि आप जो क्लास लेते हैं उसको यदि 5 मिनट में घर पे जाके पढ़ते हैं तो आप जो आपका डेली का डेली रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए मैं आपको जो वापस थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। हमने पढ़ा चौहानों की उत्पत्ति के बारे में, चौहानों के ओरिजिन के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि चौहान को अग्निवंशी कौन मानता। तो चौहानों को जो अग्निवंशी मानने वाला था वो हमारे चंद्रबराई थी और चंद्रबराई की पुस्तक कौन सी थी? तो उसका नाम हमारे पृथ्वीराज रासो था। वही हमने देखा कि चंद्रबराई कहते हैं कि जो ऋषि विशिष्ट थे वो आबू पर्वत पर रह करते थे और इसी दौरान उन्होंने 4 राजपूत जातियों की क्या की थी? उत्पत्ति की थी। और वो 4 राजपूत जातियाँ कौन कौन सी है? तो वो बोलते हैं कि हमारे चौहान थे, उसमें चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, ये हमारे 4 राजपूत जातियाँ थी जिनके जो क्या करते हैं हमारे ऋषि विशिष्ट जो आबू और उनके जो यज्ञ था उससे क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना। और उसके बाद में इस जो चंद्रबराई ने जो कॉन्सेप्ट दिया अग्निवंश वाला, इसका समर्थन कौन करते थे? इसका जो समर्थन करने वाले 2 बंदों का हमने नाम देखा था। एक का नाम था हमारे सूर्यमल मिश्रण नाम था और एक हमारे मुहणोत नैणसी। क्या नाम था हमारा? मुहणोत नैणसी नाम था। जो बाद में जो चंद्रबराई द्वारा जो बात की उसको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, उसका क्या करते हैं? हमारा समर्थन करता है। तो यह था हमारा अग्निवंशी का सिद्धांत। उसके बाद में हमने और क्या पढ़ा? तो उसके बाद में हमने पढ़ा कि चौहानों को है जो आगे हमने पढ़ा कि चौहानों को जो हमारे सूर्यवंशी कौन कौन मानता है उसके बारे में देखा था। तो चौहानों के सूर्यवंशी के बारे में मैं आपको थोड़ा वापस रिवीजन करवा देता हूँ। तो चौहानों को सूर्यवंशी किसने बताया था? तो इसको बताने वाले हमारे पांच चीज़ें आती हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि हमारे पास एक तो पुस्तक आती है जिसका नाम हमारा पृथ्वीराज विजय। पहले नंबर जो पुस्तक थी उसका नाम था हमारा पृथ्वीराज विजय। और मैं बात करूँ ये पुस्तक किसकी थी? तो ये पुस्तक हमारे जयानक की थी। पृथ्वीराज थर्ड पर लिखी हुई पुस्तक है। वही मैं बात करूँ चौहानों को और कौन बताता है? तो चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाला एक और हमारे 2 पुस्तकें और है। एक हमारी हमीर रासो, एक हमारी हमीर महाकाव्य है। ये 2 पुस्तकें बताते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर इनक्रिप्शन भी है जो चौहानों को क्या बताता है। और एक हमारे इतिहासकार थे जिनका नाम था गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम था हमारा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे और ये ओझा जी है हमारे चौहानों को क्या बताते हैं? सूर्यवंशी बताते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना कि चौहानों को सूर्यवंशी कौन बताता है। तो ये 5 हमारे सोर्स है जो चौहानों को क्या बताते हैं? सूर्यवंशी बताते हैं। इसके अलावा हमने और आगे क्या देखा? तो चौहानों को चंद्रवंशी कौन बताता है उसके बारे में पढ़ा था। ये आ गया हमारे चंद्रवंशी को। चौहानों को चंद्रवंशी कौन कौन बताता है? तो चंद्रवंशी बताने वाला हमारे पास 2 अभिलेख थे। एक हमने हास्य अभिलेख पढ़ा था और एक हमारे जो अचलेश्वर अभिलेख जो कि हमारे हम बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ या सिरोही के अंदर लगा हुआ है। तो वो अभिलेख है जो चौहानों को क्या बताते हैं? चंद्रवंशी बताते हैं। चौहानों को ब्राह्मण कौन कौन बताते हैं? तो चौहानों को ब्राह्मण बताने वाले के अंदर एक आता है हमारा दशरथ शर्मा, एक आता हमारा बिजोलिया अभिलेख। ये 2 इसके अंदर प्रमुख है और इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना कि चौहानों को है जो मैं बात करूँ कि ब्राह्मण कौन कौन बताता है तो आपके दशरथ शर्मा बताता है एक तो, और एक कौन बताता है हमारा?
तो एक हमारा कौन बताता है, आपका बिजोल अभिलेख जो चौहानों को क्या बताता है, आपके जो क्या बताता है, तो चौहानों को ये बताता है। और इसके अलावा दो और थे, एक था नाम था जिसका नाम था कायम खारासो, और एक थी हमारी चंद्रावती अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख। तो ये चार हमारे पास सोर्स हैं जो चौहानों को क्या बताते हैं, हमारे ब्राह्मण बताते हैं। मैं वही बात करूं आगे, तो आगे हमने पढ़ा था कि फॉरेनियर अर्थात चौहानों को है जो विदेशी कौन कौन बताता है, तो तीन बनते थे, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रूक और वी स्मिथ। मैं वही बात करूं हमारे, तो चौहानों को है हमारे इंद्र के वंशज कौन बताता है, चौहानों को इंद्र और तरिंद्र के वंशज कौन बताते हैं, ये हमारे रायपाल का सोनाड़ी अभिलेख। किसका, रायपाल का सोनाड़ी अभिलेख, जो चौहानों को क्या बताता है हमारा, तो वो चौहानों को बताता है हमारा आपके इंद्र के वंशज बताता है। मैं आगे और हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि चौहानों की राजधानी कौन कौन सी थी, तो चौहानों की राजधानी थी हमारी अहि छत्रपुर। क्या थी हमारी अहि छत्रपुर राजधानी थी, जो हम बोलते हैं कि हमारे नागौर का प्राचीन नाम था। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि चौहान कहाँ पर राज किया करते, तो चौहान हमारे सांबर में, कहाँ पर, सांबर में, या मैं बात करूँ हमारे अजमेर, कहाँ पर, सांबर या अजमेर में राज किया करते थे। इसके अलावा हम पढ़ा कि चौहानों की और कौन कौन सी रियासतें थी, तो चौहानों की हमने 7 रियासतों के बारे में देखा था। मैं आगे बात करूँ आपको, 7 रियासतों की बात करते हैं तो उसके अंदर 1 नंबर हमारे सांबर या अजमेर आती है। वही मैं आगे बात करूँ तो इसकी एक और रियासत थी जिसका नाम था हमारे रणथंभौर। रणथंभौर के अंदर चौहान डायनेस्टी का राज था। इसके अलावा नाडोल की बात करें, इसके अलावा हम जालोर की बात करें, इसके अलावा हम सिरोही की बात करें, इसके अलावा मैं बूंदी और कोटा की बात करूं, बूंदी और कोटा। और यहाँ पे भी हमारे कौन थे, चौहान राज किया करते थे। हम बात करते हैं कि आपके जो जालोर के अंदर जो चौहान राज किया करते थे वो थे हमारे सोनगरा चौहान। कौन थे, हमारे सोनगरा चौहान थे। और मैं बात करूँ सिरोही के अंदर, तो सिरोही के अंदर देवड़ा चौहान राज किया करते थे। मैं बात करूँ हमारे बूंदी और कोटा, तो यहाँ पर हाड़ा डायनेस्टी अर्थात हाड़ा चौहान क्या करते थे, राज किया करते। तो ये हमने जो यहाँ पर पढ़ा था। आगे चलते हैं। इसके अलावा हमने कुछ 2-4 राजाओं के बारे में भी देखा था। पहला राजा हमारे वासुदेव था, और वासुदेव के बारे में हमने क्या देखा कि वासुदेव है जो हमारे गोयल डायनेस्टी, हमारे चौहान डायनेस्टी का संस्थापक है, फाउंडर है, आदि पुरुष, मूल पुरुष है। इसके अलावा ने पढ़ा कि यह जो 551 ईस्वी के अंदर राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार चौहान डायनेस्टी की नींव रखता है। और बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण कौन करवाता है, हमारे कौन करवाता है, वासुदेव है जो बिजोलिया झील का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। कौन सी झील का निर्माण करवाता है, तो ध्यान रखना कि कौन सी झील का निर्माण करवाता है हमारा, तो सांबर झील का निर्माण करवाता है। और किसके अनुसार ये बात है, तो ये हमारे बिजोलिया अभिलेख के अनुसार। किसके अनुसार, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार। अर्थात बिजोलिया अभिलेख के अनुसार हमारे जो सांबर झील का निर्माण कौन करवाता, हमारे वासुदेव करवाता। इसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने गुवक प्रथम के बारे में पढ़ा था। गुवक प्रथम कौन था, तो गुवक प्रथम के बारे में हमने क्या पढ़ा, तो गुवक प्रथम के बारे में हमने पढ़ा कि जो गुवक प्रथम है, गुवक जो फर्स्ट है, ये हमारे जो बोलते हैं कि ये जो चौहान है वो पहले हमारे प्रतिहारों के सामंत है। किसके सामंत है, हमारे प्रतिहारों के सामंत है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ पर इस टाइम जो प्रतिहार राजा था जिसका नाम था हमारे नागभट्ट सेकंड, और नागभट्ट सेकंड से जो ये हम बोलते हैं कि ये इनका चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा है, फर्स्ट इंडेफिनेट किंग ऑफ चौहान डायनेस्टी। अर्थात चौहानों का जो पहला स्वतंत्र राजा है वो हमारा कौन सा, गुवक प्रथम है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। इसको ये जो एक उपाधि दे रखी थी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम हमारा वीर क्या है, तो वीर इसको उपाधि दे रखी थी, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमें चंदन राज के बारे में पढ़ा था। इसकी एक रानी थी जिसका नाम था आत्मप्रभा या रुद्राणी। क्या नाम था इसका, आत्मप्रभा, या इसी का एक और नाम था रुद्राणी। और वह रुद्राणी हमारे पुष्कर झील के अंदर कितने दीपक जलाकर, 1000 दीपक जलाकर किसकी पूजा किया करती थी, भगवान शिव की क्या करती, पूजा किया करती थी। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा, तो ये हमारे जो आत्मप्रभा या जो रुद्राणी है वो हमारे योग क्रिया के अंदर भी निपुण थी। किसके अंदर निपुण थी, योग क्रिया के अंदर, योग क्रिया के अंदर निपुण थे। आगे मैं आपके बात करूं तो आज डेट है 21 जून। क्या हमारी योग, यहाँ पर योग क्रिया की बात है तो मैं आपको थोड़ा योग के बारे में बता देता हूँ कि आज हमारी डेट है 21 जून, और 21 जून को है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं ये दिवस। और यह शुरुआत कब की थी? तो 21 जून को मनाते हैं। और योग दिवस की शुरुआत की थी हमारे 2015 से। कब से की थी? 2015 से की थी। और मैं बात करूं अभी है हमारे 2024, कौन सा है? 2024 है। तो यार सीधा करंट का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इस साल है या 2024 के अंदर कौन सा योग दिवस मनाया गया, तो ये योग दिवस होगा 10वां। कौन सा? तो 10वां योग दिवस मनाया गया, तो ध्यान रखना। और योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2015 के अंदर हुई थी। और मनाया कब जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर योग की डे की बात है तो इसलिए मैंने ये भी आज बता दिया आपको, तो थोड़ा इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगला हमारा वाघपति राज। क्या है? वाघपति राज के बारे में देखते हैं। वाघपति राज के बारे में हमने पढ़ा कि ये 108 युद्ध लड़ता अपने जीवन काल के अंदर, या 108 युद्धों का विजेता है ये। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जो वाघपति राज है इसका बेटा था लक्ष्मण राज। क्या नाम था हमारा? लक्ष्मण राज। तो बाद में जो नाडोल के अंदर चौहान डायनेस्टी की क्या करता है? स्थापना करता है। तो ये जो हमारा लक्ष्मण राज के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये हमने थोड़ा वापस पुनः रिविजन किया। आज चलते हैं नेक्स्ट आगे। आगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर हम आगे पढ़ेंगे इसे वाघपति राज से आगे पढ़ेंगे। तो अगला राजा हमारा विग्रहराज सेकंड। अगले राजा का क्या नाम? हमारे विग्रहराज सेकंड है। विग्रहराज सेकंड के बारे में क्या देखा? तो सिर्फ विग्रहराज सेकंड के बारे में देख देंगे। इस टाइम हमारे एक चालुक्य राजा हुआ करता था। चालुक्य राजा, और उस जो चालुक्य राजा था उसका नाम था मूलराज सेकंड। क्या नाम था हमारा? मूलराज सेकंड था। और ये चालुक्य राजा कहाँ था? तो ये गुजरात का था। कहाँ का था? हमारे गुजरात का था। तो ये पूरी लाइन लिख लेना कि गुजरात का चालुक्य राजा कौन था? हमारा मूलराज सेकंड था। और इस मूलराज सेकंड को क्या करवाता? हमारा हराता है। इस मूलराज सेकंड को हराता है। और मैं वही बात करूं तो एक हमारे जगह है जिसका नाम था हमारा भरूच। क्या नाम था? हमारे भरूच जगह का नाम था। भरूच के बारे में हमने देखा कि भरूच के अंदर है जो ये हमारा गुवक सूर्य विग्रहराज सेकंड है, वो हमारी इनकी कुलदेवी का मंदिर बनाता है। किसका मंदिर बनाता है? हमारे इनकी कुलदेवी का मंदिर बनाता है। क्लेम लेडीज का मंदिर बनाता है। और इनकी जो कुलदेवी थी उसका नाम था हमारे आशापुरा माता। क्या नाम था? हमारे आशापुरा माता था। तो ये ध्यान रखना कि जो विग्रहराज सेकंड है किसका मंदिर बना था? हमारे चालुक्य राजा मूलराज सेकंड था। भरूच के अंदर अपनी कुलदेवी आशापुरा माता क्या बनाता है? यहाँ पर मंदिर बनाते। इससे पहले हमने एक और डायनेस्टी पढ़ी थी गुहिल, और गुहिलों की हमने कोई इष्ट देवी के बारे में और उनकी जो कुलदेवी के बारे में देखा था। तो मैं वापस आपको थोड़ा ध्यान रखना, वापस में थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ आपको गुहिलों का ही, कि जो गुहिलों की जो कुलदेवी है, मैं बात करूँ गुहिलों की कुलदेवी के बारे में, तो उनकी जो कुलदेवी है उसका नाम था हमारे बाण माता। क्या नाम था? हमारे बाण माता था। मैं वही बात करूँ हमारे कि इनकी इष्ट देवी कौन सी थी? बात करें गुहिलों की इष्ट देवी, तो गुहिलों की जो इष्ट देवी थी उसका नाम था हमारे बरवड़ी माता। क्या नाम था? बरवड़ी माता। यही का नाम था हमारे अन्नपूर्णा माता। क्या नाम था? अन्नपूर्णा माता था। तो ये भी ध्यान रखना कि गुहिलों की जो इष्ट देवी है वो तो हमारी कौन थी? बाण माता थी। और गुहिलों की जो इष्ट देवी तो वो सर बरवड़ी माता थी, और जो कुल देवी वो हमारी बाण माता थी। और यदि आपसे पूछ ले चौहानों की कुल देवी कौन थी, तो चौहानों की कुल देवी कौन है? हमारे आशापुरा माता है, जो आपके चौहानों की क्या है? कुल देवी। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। चलते हैं आगे। सॉरी, एक राजा बीच में और स्किप हो गया, उसका नाम हमारे गोविंद थर्ड। राजा का क्या नाम? हमारा गोविंद थर्ड नाम है। इसमें टाइपिंग एरर है, इसने गोविंद थर्ड कर दिया। वैसे इसका पूरा नाम है हमारे गोविंद राज थर्ड। क्या नाम? हमारा गोविंद राज थर्ड नाम है। इसके बारे में देखते हैं गोविंद राज थर्ड के बारे में क्या है कि एक हमारे मुस्लिम इतिहासकार था, और उस मुस्लिम इतिहासकार का नाम था फरिश्ता। क्या नाम था? हमारे फरिश्ता। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार
इसने गजनी के राजा को, कहाँ के राजा को? गजनी के राजा को मारवाड़ क्रॉस नहीं करने दिया। मुस्लिम इतिहासकार जिसका क्या नाम था? हमारे फरिश्ता नाम था। और इस फरिश्ता के अनुसार यह गजनी के राजा को क्या क्रॉस नहीं करने देता? हमारे मारवाड़ क्रॉस नहीं करने देता। तो इसके बारे में जानना कि उसको है जो मारवाड़ पार नहीं करने दिया था या मारवाड़ क्रॉस नहीं करने दिया। हम बोलते हैं गजनी। गजनी हमारे अफगानिस्तान के अंदर जगह पड़ते हैं और इस टाइम हमारे गजनी के है जो लगातार आक्रमण है इस टाइम से हो रहे थे। इसके अलावा हम और पढ़ेंगे कि गजनी के राजा खुसरो था, वो अटैक करता है। अन्य राज है वो इन गजनी के लोगों को भगाता है, अजयराज भगाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि बाद में इनका जो गजनी के लोगों का इनका जो सफल आक्रमण है वो हमारी 1194 में आपके जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है और उसके अनुसार है जो पृथ्वीराज चौहान के हमारे हार होती है, उसके अनुसार इनका जो पहला इधर सफल आक्रमण होता है। इसके बाद में ये वापस नहीं जाता है, यहाँ पर ही हमारे क्या करने लग जाते हैं? राज करने लग जाते हैं। इनके बारे में और आगे देखेंगे। तो इतना याद रखना गोविंद राज थड़ के बारे में आपको कि इसने है जो मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता, और इस फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के राजा को मारवाड़ क्रॉस नहीं करने दिया था, ये ध्यान रखना। इसकी मैं उपाधि है जो हमारे सामने आती है। गोविंद थड़ राज की उपाधि की बात करें, इसकी एक उपाधि है जिसका नाम हमारे वेरीगढ़। क्या नाम हमारा? वेरीगढ़ इसकी उपाधि है। वेरीगढ़ इसकी उपाधि का नाम है। तो ध्यान रखना कि जो वेरीगढ़ कोई पूछ ले कि वेरीगढ़ उपाधि किसकी है, तो हमारे गोविंद थड़ की क्या हमारी उपाधि का नाम वेरीगढ़ है। और मैं बात करूं कि उपाधि हमारे किसके अनुसार है, तो ये उपाधि हमारे पृथ्वीराज विजय के अनुसार। किसके अनुसार है? पृथ्वीराज विजय के अनुसार। और पृथ्वीराज विजय बारे में हमने डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वीराज जो विजय पुस्तक है वो हमारे जयानक की है। किसकी है? जयानक की है। मैं बार बार आपको ये लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये जो याद के अंदर हो जाए, माइंड के अंदर जो ये चीज़ बैठ जाए। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि हमारे गोविंद थड़ जो मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के राजा को क्या नहीं क्रॉस करने दिया था? मारवाड़ क्रॉस नहीं करने दिया था। और इसकी उपाधि क्या हमारी वेरीगढ़ इसकी उपाधि है। मैं वही बात करूँ, ये उपाधि किसके अनुसार है? पृथ्वीराज विजय के अनुसार है। और जो पृथ्वीराज विजय है वो किसने लिखी? हमारे तो जो पृथ्वीराज विजय वो हमारे कौन लिखता है? तो वो कौन लिखता है? हमारा जयानक लिखता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला राजा आता है हमारा अजयराज। अगले राजा का क्या नाम? हमारा अजयराज है। अजयराज के बारे में देखते हैं। अजयराज क्या क्या निर्माण कार्य करवाते हैं इसके बारे में देखते हैं अजयराज के बारे में। तो अजयराज के बारे में देखते हैं। राजा का नाम हमारा अजयराज। अजयराज, अजयराज के बारे में देखते हैं कि ये सर्वप्रथम हमारे क्या करता है? तो ये हमारे अजमेर को अपनी राजधानी बनाता है। किसको राजधानी बनाता है? अजमेर को। तो ध्यान रखना इसके बारे में। अजमेर को अपनी राजधानी बनाता है। और यहां पर एक किले का निर्माण करवाता है। यहां पर मतलब कहां पर? मतलब जहां पर राजधानी बनाता था अजमेर में, तो यहां पर किले का निर्माण करवाता है। किला मतलब फोर्ट। किले का निर्माण करवाता है। और मैं बात करूं कि यह राजधानी कब बनाता है, टाइम पीरियड क्या था, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था हमारे 1113। क्या था? 1113 ईस्वी के अंदर, अर्थात 1113 AD के अंदर ये हमारे क्या करता है? अजमेर को क्या बनाता? अपनी राजधानी बनाता है। और यहाँ पर क्या करवाता है? किले का निर्माण करवाता है। और जिस टाइम ये अजमेर को राजधानी बनाता है, कहते हैं ये अजमेर का नाम इस अजयराज के कारण ही अजमेर हुआ था। पहले इसका नाम था अजय मेरुगढ़। क्या नाम था? हमारे अजमेर का जो पुराना नाम है या
हम देखते हैं जो अजमेर के जो लोकल जो कोई आदमी मिलेगा या आप कहीं जाते हैं तो अजमेर के अंदर जो अजमेर के जो लोकल रोडवेज वगैरह होते हैं तो उसके अंदर देखना आपको कहीं अजमेर डिपो नाम नहीं मिलेगा, उसके अंदर मिलेगा अजमेरू डिपो। तो इसका जो अजमेर आपके अजमेर का नाम की बात करूँ तो अजमेर का जो कहते हैं कि जो नाम था वो हमारे पहले था अजमेरुगढ़। क्या नाम था हमारा? अजमेरुगढ़ नाम था। अजमेरू अजमेरू नाम था। आज भी हमें डिपो वगैरह के अंदर ये आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। तो हम बात करेंगे अजय राज ने यहाँ पर एक किले उस पहाड़ पर किले का निर्माण कराया, इसलिए उसको बोलते हैं अजय मेरुगढ़। और हम बोलते हैं कि वो किला हमारा तारागढ़ था और बाद में तारागढ़ किला पृथ्वीराज जो हमारे उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज था और उस पृथ्वीराज की जो गर्लफ्रेंड थी तारा वो इस किले के अंदर रहते थे, इसलिए इस किले का क्या नाम हो गया? तारागढ़ हो गया। तो ध्यान रखना तारागढ़। मैं वहीं तारागढ़ किला बात आई तो तारागढ़ किले के बारे में एक और आपको बताऊं कि एक हमारे तब वैसे तो हम किले पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर कर लेंगे। एक हमारे तारागढ़ जो कि अजमेर के अंदर है और मैं एक के आपके तारागढ़ की बात करूं तो एक तारागढ़ हमारे बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी के अंदर है। सॉरी, वापिस ले देता हूँ। एक हमारे अजमेर में है और उस किले का क्या नाम हमारे तारागढ़ है। और एक हमारे तारागढ़ कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर तारागढ़ है। और ये जो तारागढ़ है इसी का भी नाम क्या हमारा तारागढ़ है। तो इसके अंदर दोनों को तारागढ़ नाम कैसे हुआ? इसका तो तारागढ़ जो नाम हुआ वो बोलते कि हम उड़ना राजकुमार पृथ्वी की जो गर्लफ्रेंड थी जिसका क्या नाम था हमारा तारा। मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने आपको अजय राज के बारे में सॉरी उसके अंदर पृथ्वीराज के बारे में उड़ना पृथ्वीराज के बारे में बताया था, तारा के बारे में बताया था, टोडा की राजकुमारी थी। तो इस ये हमारे रहते हैं तारा यहाँ पर रहते, इसलिए इस किले का क्या नाम हो गया? हमारा तारागढ़ हो गया। और इस तारागढ़ की बात करूँ तो ये जो तारागढ़ है कहते हैं ये तारागढ़ इस तारागढ़ किले को दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे कोई झील के अंदर तारा चमक रहा हो। तो चमकते हुए झील के अंदर तारे के समान दिखाई देता है। तो चमकते हुए तारे के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इसका क्या नाम हो गया? हमारा तारागढ़ हो गया। तो ध्यान रखना एक तो हमारा तारागढ़ अजमेर वाला था और एक हमारा तारागढ़ बूंदी के अंदर है। मैं बात करूँ अजमेर वाला तो अजमेर वाला का निर्माण कौन करवाता है? तो अजमेर वाले किले का निर्माण करवाता हमारे अजय राज। कौन करवाता है? अजय राज करवाता है। मैं वही बात करूँ आपके बूंदी वाले तो बूंदी वाले का निर्माण करवाता हमारा बरसिंह। कौन करवाता? बरसिंह नाम का कोई राजा था, वो इसका क्या करवाता? निर्माण करवाता। तो इसके बारे में ध्यान रखना, आप देख लेना इसके बारे में। आगे चलते हम अजय राज पढ़ रहे थे तो अजय राज के बारे में ये नॉर्मल जानकारी आपको सहित समझ में आ गई होगी कि अजय राज ने जो यहाँ पर अपनी राजधानी बनाता है। और मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर एक किले का भी क्या करवाता? निर्माण करवाता। आगे चलते हैं। अगला आता है कि अजय राज हमारे यहाँ पर और क्या क्या करवाता है। तो हम बोलते हैं कि अजय राज के बारे में हम और पढ़ते हैं कि ये गर्जन मातंगों को हराता है। किसको हराता है? गर्जन मातंगों को। अब हम पूछेंगे कि ये गर्जन मातंग कौन है, अर्थात जो गर्जन मातंग है वो हमारे गजनी के लोग हैं। गजनी के लोग जो किसके टाइम आक्रमण कर रहे थे हमारे, हम पढ़ते हैं गोविंद राज थर्ड के समय आक्रमण कर रहे थे। तो गोविंद राज थर्ड इसको उनको मारवाड़ी क्रॉस नहीं करने देता और ये वापस किसके टाइम आक्रमण करते हैं? तो गजनी के जो लोग उसको गर्जन मातंग बोलते हैं और गर्जन मातंगों को क्या कराता है ये? तो उनको यहाँ पर हराता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। कहते हैं ये दानवीर राजा था एक ड्राइवर और हर संप्रदाय को या हर मैं बात करूं कि धर्म को मानने वाला राजा था। जैनों के अंदर मंदिर था पार्श्वनाथ जैन मंदिर। मंदिर का क्या नाम था? हमारे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन मंदिर। और इस पार्श्वनाथ जैन मंदिर को यह सोने का कलश भेंट करता है। क्या करता? हमारा सोने का कलश क्या करता? भेंट करता। तो इसके बारे में ध्यान रखना। सोने का कलश भेंट करता है।
तो ये ध्यान रखना कि किसके बारे में ध्यान रखोगे, तो अजयराज के बारे में ध्यान रखना कि ये गर्जन मातुंगों को हराता है और पार्श्वनाथ जैन मंदिर को क्या करता है, हमारा सोने का क्या करता है, कलश भेंट करता है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। आप आगे चलते हैं और इसके बारे में क्या देखते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि दिगंबरों एवं श्वेतांबरों के बीच, अभी आपको समझाता हूँ क्या होते हैं। दिगंबरों एवं श्वेतांबरों के बीच के दिगंबरों एवं श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करता था। किसकी? शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करता था। तो ध्यान रखना कि दिगंबरों एवं श्वेतांबरों के बीच किसकी अध्यक्षता करता था, हमारे शास्त्रार्थ की क्या करता, अध्यक्षता करता था। अब क्या है भला दिगंबर श्वेतांबर क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि जैनों के अंदर दो ब्रांच होती है। एक होता है जिनको दिगंबर जैन बोलते हैं, एक को बोलते हैं श्वेतांबर जैन। तो दिगंबर जैन को अंदर यदि कोई सी चीज़ को लेकर बहस होती है, हम बोलते हैं कि जब कोई आदमी या नॉर्मल व्यक्ति जब किसी चीज़ को लेकर बहस करते हैं तो उनको बोलते हैं मूर्ख, और जहाँ पर विद्वान आदमी किसी चीज़ को लेकर बहस करते हैं तो उसको बोलते हैं शास्त्रार्थ करना। क्या बोलते हैं? शास्त्रार्थ करना बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि दिगंबरों एवं श्वेतांबरों के बीच क्या करता था, हमारा शास्त्रार्थ करता था। अर्थात कहने का मतलब एक टाइम विद्वान टाइप का ये बंदा था। तो ध्यान रखना कि दिगंबरों एवं श्वेतांबरों के बीच क्या करता है, हमारे शास्त्रार्थ की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना आप कि दिगंबर एवं श्वेतांबरों के बीच क्या करता है, शास्त्र अध्यक्षता करता है। इसकी एक और खास चीज जो आपको मैं बताऊं वो क्या है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। इसकी एक रानी थी, इसकी रानी थी, इसलिए अपनी रानी के नाम से सोने तथा सोने के नहीं, वापस ले देता हूं कि यह अपनी रानी यह अपनी रानी जिसका नाम था सोमल देवी। क्या नाम था हमारे? सोमल देवी नाम था। यह इसी का नाम था सोमलेखा। कहीं आपको सोमल देवी नाम देखने को मिलेगा तो कहीं आपको क्या नाम देखने को मिलेगा, सोमलेखा नाम देखने को मिलेगा। तो यह अपनी रानी सोमलेखा अर्थात सोमल देवी के नाम से सोने तथा सोने के नहीं, वापस मैं गलत लिख देता हूँ, सोने के नहीं चलाता है। ध्यान रखना ये किसके सिक्के चलाता है, तो ये चलाता है हमारे चांदी और तांबे के क्या चलाता है, सिक्के चलाता है। चांदी और सोने के क्या चलाता है, चांदी और तांबे के क्या चलाता है, सिक्के चलाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि अपनी रानी है जिसका नाम क्या है, सोमल देवी या सोमलेखा है, और उसके नाम से क्या चलाता है, तो सोने के जो सिक्के चलाता है। इसके बारे में और देखें तो वो बोलते हैं कि अंतिम टाइम में ये एकदम है जो लिबरल टाइप का बंदा था, और हम बोलते हैं कि ये अंतिम समय में राजा किसको बना देते थे, इसका बेटा था जिसका नाम था अरुणराज। अंतिम समय में अपने बेटे अरुणराज को राजा बनाता है। तथा स्वयं
और खुद क्या बन जाता है, तो खुद सन्यासी बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वयं सन्यासी बन जाता है। तो ये तो हमारे तो अजयराज के बारे में देख लेना, मैं आपको वापस पीपीटी के माध्यम से बता देता हूँ। तो ये हमारा अजयराज था, और अजयराज के बारे में हमने क्या क्या देखा? तो अजयराज के बारे में ये देखा कि जो अजयराज है कि इसने अपने है जो अजमेर की स्थापना की थी, और यहाँ पर क्या करा था? किले का निर्माण करा था। और कब करा था? तो कब करा था? हमारा 1113 के अंदर। कब करा था? 1113 के अंदर करा था। कि इंग्लिश के अंदर लिखा है कि अजमेर वाज फाउंडेड, अर्थात स्थापना करता है 1113 के अंदर, एंड फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड हियर, अर्थात यहाँ पर क्या कराता है? किले का भी क्या करवाता? निर्माण करवाता। तो ये हमने पता। इसके अलावा इसने है कि इसने गर्जन मातुंगों का रहे, किसको रहे? गर्जन मातुंगों का रहे। और गर्जन मातुंगों को मैंने क्या बताया? और एक गर्जन मातुंग थे हमारे कहाँ के थे? गजनी के थे। और ये बार बार हमारे इधर आक्रमण कर रहे थे। और गजनी के पहले किसके समय आक्रमण हुआ? तो पहला हमारे गोविंदराज थर्ड के समय आक्रमण हुआ। तो ये भी ध्यान रखना, हे डिफीटेड गर्जन मातुंग, अर्थात ये गर्जन मातुंगों को क्या कराता है? हराता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। आगे है कि इसने पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर सोने का क्या दिया था? हमारे कलश भेंट किया था। सोने का क्या देता है? हमारे कलश देता है। प्रेसिडेंट एंड गोल्ड अर्न टू द पार्श्वनाथ टेम्पल। गोल्ड अर्न मतलब होता है हमारा कलश। क्या होता है? कलश होता है, अर्थात ये पार्श्वनाथ मंदिर को क्या देता है? कलश देता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि पार्श्वनाथ मंदिर को क्या देता है? सोने का कलश देता है। आगे बात करूं, ये दिगंबरों एवं श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ, ध्यान रखना शास्त्रार्थ क्या होता है? मैंने बताया था कि जब जो विद्वान लोग होते हैं उनके किसी बात को लेकर मैं बहुत करूँगी, डिबेट होती हैं या मैं बात करूँगी उनके बीच में किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर जो बातचीत होते हैं, डिबेट होती है, उसको क्या बोलते हैं? शास्त्रार्थ बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं अध्यक्षता। उनकी क्या करता था? अध्यक्षता करता था। ये प्रेसिडेंट ओवर द डिबेट बिटवीन द दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। और यानी जो प्रेसिडेंट करता था किसको? डिबेट को। और किसके बीच में? तो दिगंबरों श्वेतांबरों के बीच में क्या करता था? प्रेसिडेंट करता था। आगे चलें। आगे किसने ने अपनी रानी, जिसका क्या नाम था? सोमल देवी। इस सोमल देवी का मैंने और क्या नाम बताया था? जिसका नाम था सोमलेखा। सोमल देवी या सोमलेखा भी नाम था। और इसके नाम से किसके? चांदी के और किसके? तांबे के क्या चला था? हमारे सिक्के चला था। इज इश्यूड सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर और कॉपर अर्थात चांदी और तांबे के, कॉइन्स इन द नेम ऑफ द क्वीन सोमल देवी या सोमलेखा, अर्थात अपने रानी सोमल देवी एवं सोमलेखा के नाम से क्या चलाता है? चांदी के क्या चलाता है? हमारे सिक्के चलाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। अगला आता है कि अपने बेटे अनुराज को राजा बनाता है। कि अंतिम समय में किसको राजा बनाता था? अपने बेटे अनुराज को। तो ध्यान रखना इसके बेटे का क्या नाम है? तो अरुणराज। और अगला राजा हमारा कौन होगा? तो अरुणराज होगा। तो अरुणराज को यहाँ का राजा बनाता है और स्वयं क्या बन जाता है? हमारा सन्यासी बन जाता है। क्या बन जाता है? सन्यासी बन जाता है। ही मेड हिज सन अरुणराज, ही मेड हिज सन, अपने बनाता है ही सन अपने पुत्र अरुणराज को, द किंग एंड द डिक्लेयर्ड हिम ए मॉन्क। मॉन्क क्या होता है? हमारा सन्यासी। और ये खुद क्या बन जाता है? हमारा सन्यासी बन जाता है। तो आज की थी हमारी ये क्लास, यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।